हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और आज मैं लगभग 5:45 के आसपास खड़ी हुई हूँ। देखिए दिन बिल्कुल निकलने जैसा हो गया है और फिर मैं फटाफट नीचे जाती हूँ और सबसे पहले मैं चाय को चढ़ा देती हूँ। पानी वगैरह मैं देखूँगी बाद में, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। और क्योंकि मैं जब भी थोड़ी बहुत लेट हो जाती हूँ तो या तो उस दिन मेरी तबीयत ख़राब होती है या फिर मेरा चेष्टा बाबू उसका कारण हो जाता है, क्योंकि वो खड़ा हो जाता है। तो सुबह सुबह मैं उसको नहीं लेकर आती हूँ, तो मैं उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ और फिर वो थोड़ी बहुत लेट हो जाती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ नीचे। फिर सबसे पहले मंदिर में धोख लगा लेती हूँ, माथा टेक लेती हूँ। पतीला और लोटा दोनों चीज़ें बाहर निकाल लेती हूँ और पतीले में चाय चढ़ाकर फिर फटाफट कॉलेज लाने के लिए चल देती हूँ। और कॉलेज लाने से पहले मैं ये देख लेती हूँ पानी आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। पानी अभी तक नहीं आया हुआ है, तो फिर देखिए अभी तक नहीं आया हुआ था। फिर मैं आती हूँ, दोबारा फिर चेक करती हूँ तो पानी आ जाता है। और फिर मैं अब आप सोचते इसके बीच में मैंने क्या कि इसके बीच में चिमू आ गया था, तो मैं उसको देखने के लिए चली गई थी कि मैं किचन वगैरह खुला तो नहीं रह गया है। फिर आकर मैं फिर कोले चलाने लग जाती हूँ। फिर वो चिमू नहीं था, वो था दूसरा बिल्ली का बच्चा, सेम चिमू जैसा है लेकिन वो चिमू नहीं है। और मेरे को भी यही हो गया था कि चिमू है, क्योंकि वो एकदम से बिल्कुल पास से गुजर के गया था, भाग कर गया था। और चिमू इतना डरता भी नहीं। फिर मैंने सोचा चिमू इतना डर क्यों रहा है, ये देखिए बैठा हुआ सेम चिमू की कॉपी है, लेकिन थोड़ा सा कलर में फ़र्क, बिल्कुल लाइट। कोई अचानक से देखे तो कोई कह नहीं सकता ये चिमू, देखिए डर कर भाग गया, ये चिमू नहीं था। तो इसी के कारण मैं बीच में जाकर मैं देख कर आने लग जाती हूँ कि किचन का गेट खुला तो नहीं है। और फिर मैं आ जाती हूँ इस साइड में और फिर दो चाय के अंदर दूध डालकर आ जाती हूँ। फटाफट मैं पीने का पानी भर लेती हूँ। इस बीच में हमने पी लिया सबने चाय और फिर मैं आग जलाने का काम करना शुरू कर देती हूँ। अब तो बहुत लाइट थोड़ा सा गर्म पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये है कि गर्म पानी अभी भी करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता। दिन में तो नहा सकते हैं लेकिन सुबह सुबह नहीं नहाया जाता है, तो पानी गर्म करते हैं, लेकिन हल्का से गर्म पानी से ही काम चल जाता है। क्योंकि 4th मंथ चल चुका है, तो बस थोड़े से गर्म पानी की ज़रूरत होती है। और फिर यदि हम भी नहीं नहाएंगे तो चेष्टा बाबू को ले तो करना ही पड़ेगा। तो ये है कि 2 टंकी पानी गर्म कर देते हैं और सबका काम चल जाता है। लेकिन ज़्यादा गर्म सर्दी थी तब तो सबके लिए एक टंकी करनी पड़ती थी, लेकिन अब यह है कि 2 टंकी में सबका काम चल जाता है, क्योंकि पूरी गर्म करके छोड़ देते हैं और फिर फटाफट थोड़ा थोड़ा करके पानी लेते रहते हैं और थोड़े पानी से काम चल जाता है। और ये देखिए फटाफट मेरा पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैंने बाहर लगा दिया झाड़ू। और क्योंकि धोने से मेरे को मना कर, मैं धोती मैं पहले भी नहीं थी, बस ये सिंपल पानी डालती थी, तो वो पानी डालने से भी मना कर दिया है। तो फटाफट मैं झाड़ू लगा देती हूँ। इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और फिर मैं बिस्तर वगैरह ठीक करने लग जाती हूँ कि मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर देती हूँ। और गुन्नू का निकाल दिया पानी गर्म, क्योंकि अब गुन्नू नहाएगी। और मैं नहा चुकी हूँ, अब गुन्नू की बारी आ गई है, तो गुन्नू को मैंने खड़ा कर दिया। गुन्नू के बिस्तर वगैरह सब कुछ मैं ठीक कर देती हूँ, क्योंकि गुन्नू अब इसी कमरे में सोती है। उसको सोते हुए काफ़ी महीने हो चुके हैं, क्योंकि जब इसके पी लिया हुआ था तब से वो यहीं पर सोती है। लगभग 6 या 7 महीने हो चुके हैं उसको। और पूरी सर्दी उसने लगभग इसी कमरे में निकाली है, पूरी गर्मी भी इसी कमरे में निकालनी है। अब तो वो कहती है कि मम्मा जी ये कमरा मेरा बन गया। मैं कोई बात नहीं, बच्चा बस हो जाते हैं, पर्सनली चीज़ हो जाती है, तो बस उसको ने अपना नाम, आपने इस कमरे का नाम अपना नाम रख दिया कि ये गुन्नू का कमरा है। कोई बात नहीं, एक कमरा ऊपर जाती है तो उस कमरे के अंदर पढ़ने लग जाती है, नीचे रहती है तो इस कमरे में पढ़ने लग जाती है। कहती है कि मम्मा पूरा मेरा है। बस चलो बच्चों का ही है सब कुछ। लेकिन ये देखिए फिर मेरा काम शुरू हो जाता है झाड़ू लगाने के, कि मैं फटाफट झाड़ू लगा दी, क्योंकि अभी तक न तो बाबा को नहलाया न दोबारा की चाय बनाई है। तो और फिर गुन्नू भी नहाने के लिए जा चुकी है, तो फिर मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ। और फिर इस टाइम के ऊपर गुन्नू नहा चुकी है और वो नहला रही है बाबा जी को। मैं ऊपर की बिस्तर वगैरह ठीक करने लग जाती है, क्योंकि गुन्नू नहला रही है बाबा जी को, तो मैं सब कुछ बिस्तर वगैरह ठीक कर दूँगी। और चेष्टा बाबू आराम से पापा की चारपाई के ऊपर लेटा, इसके पापा की चारपाई के ऊपर लेटा लेटा बातें किया है। कभी बैठ जाता कभी लेट जाता, ऐसे करके देखिए हमारी प्यारी सी दिनचर्या शुरू हो चुकी है। मैं अपने पूरे के पूरे परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है, ये कह सकती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी है। फिर देखिए फिर फटाफट गुन्नू देती है नहला, फिर बाबू जी को चाय दे देती है, क्योंकि मैं चाय बना कर लेकर आ देती। जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो बाबा जी को भी गर्म पानी से नहला जाते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं तो बाबा जी को भी ठंडे पानी से नहलाएंगे। फिलहाल गर्म पानी की बारी चल रही तो बाबू जी को गर्म पानी से नहला देते। बाबू जी को पहली बार की चाय दे दी, हमने दोबारा की पी ली। और फिर मैं फटाफट यहाँ से धोने का काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, राख वगैरह मैं निकाल कर आ गई थी। चेष्टा बाबू नहा चुका है और वो बाल्टी के अंदर बैठा हुआ, वो गर्म पानी की बाल्टी के अंदर बैठा
रहता, काफ़ी देर तक बैठा रहता। मतलब ज़्यादा सर्दी थी तब मैंने उसको नहीं बैठाती थी। मतलब जिद्दी तो उस टाइम के ऊपर भी करती थी कि मम्मा जी बैठा दो, लेकिन सर्दी ज़्यादा होती थी तो मैं नहीं बैठाती थी। लेकिन अब यह सर्दी नॉर्मल हो गई है, मतलब सर्दी तो लगभग जा चुकी है, लेकिन हाँ पानी के अंदर बैठने की आदत है इसकी, तो मैं उसको बैठा देती हूँ। यहाँ पर मेरा बाबूजी कर रहा था डांस, तो मेरे को देखते भाग लेता है कि मम्मा जी डांस नहीं करेगी। यहाँ पर मैं धो रही हूँ मेरे कपड़े, मतलब कितने दिन के, 3 दिन के इकट्ठे हो गए, बृहस्पतिवार शुक्रवार और आज शनिवार, 3 दिन के। क्योंकि बृहस्पतिवार को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ, शुक्रवार की 11 माता की होती है तो 11 माता को भी धोती हूँ, और ये देखिए शनिवार के, मतलब 3 दिन के कपड़े हो गए हैं। और ये लगभग मेरी सफाई हो गई है पूरी कंप्लीट। अब आप सोचते कि लगभग क्यों, क्योंकि ऊपर डस्टिंग रह गई है, और तो हो चुका है, लेकिन देखते हैं डस्टिंग कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आज मेरे को जाना है बाहर। और ये देखिए मैं थी इतनी सारी और तोड़ कर लेकर आए थे, मतलब ये पूरे के पूरे टब के अंदर फैली हुई थी, लेकिन सूखती जा रही है, मतलब धूप लग रही है तो सूख रही है, तो थोड़ी थोड़ी इकट्ठी होती जाएगी। मतलब आज तो इतनी हो गई है, कल थोड़े से मतलब छोटे बर्तन में रख देंगे, परसों से भी छोटे में रख देंगे, फिर उसको बिल्कुल बारीक चूरा बनाकर मतलब डिब्बे वगैरह में बंद कर देंगे, और ये काफ़ी दिनों तक वो काम देती रहेगी। 3 दिन के कपड़े दिए धो, अब मैं उनको फैला रही हूँ। चेस्ट अब वो खाना खा रहा है, मतलब दोबारा का, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को बार बार भूख लग जाती है, तो चेष्टा बाबू खाना खाए जा रहा है। और फिर ये देखिए, फिर मैं जो उस साइड जो 2 गमले रह गए हैं जिनकी कि अभी तक सफाई मतलब पत्ते वगैरह सूखे नहीं निकाले हैं, तो वो मतलब धूप के कारण उनके पत्तों का रंग फेड होने लग गया, तो उनको मैंने छाया के अंदर रख दिया है, क्योंकि उस साइड मतलब धूप रहती है तो बिल्कुल फेड होने लग जाते हैं। और मतलब मैं मेरे पौधों का मतलब नुकसान करते हुए मैं नहीं देख सकती, क्योंकि मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बहुत प्यार से रखती हूँ उनको, तो मैंने उनको रख दिया है छाया के अंदर। क्योंकि अब आगे तो और भी ज़्यादा गर्मी होती जाएगी। देखिए इतने सारे कपड़े धो दिए, मतलब 3 दिन के हैं, लेकिन फिर भी मतलब सारे के सारे हाथ से धो दिए। फिर मैं सिलेंडर चेंज करने लग जाती हूँ। इस टाइम के ऊपर मैं बाहर जाकर आ चुकी हूँ। गई किस लिए थी वो भी मैं बता दूँ, मैं गोल्डन कार्ड के लिए गई थी। और आज देखिए मैं कितने चक्कर काट ले, लेकिन काम आज भी नहीं बना, क्योंकि आज भी सिर्फ प्रोसेसिंग के ऊपर सीमित मतलब लिमिट होकर रह गई, कि प्रोसेसिंग होकर फिर आएगी, क्योंकि KYC रह गई थी। तो KYC का प्रोसेसिंग अब कह रहे हैं कि आगे से होकर आएगा, तो देखते कब होकर आता है, कल आता है परसों आता है। मतलब ये है कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा अमरूद का छोटे छोटे पेड़, मतलब बड़े पेड़ के नीचे हो गए हुए इसके लगे हुए इतने सारे अमरूद। मतलब देखते हैं आगे ये कितने बड़े होते हैं कितने छोटे होते हैं। चीमो आ जाता है, चीमो को दे देती हूँ रोटी, मतलब ज़्यादा नहीं खाते, एक बाइट ही खाता है। ये बात शाम की चाय है जो बाबा जी को दे दिया। चेष्टा बाबू और गुनों के लिए लेकर आए थे आइसक्रीम, गुनों ने ली है खा। चेष्टा बाबू अभी खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको मैं सुला कर चली गई थी, मैं साथ में नहीं लेकर गई थी, तो मेरा चेष्टा बाबू अब खड़ा हो जाता है और फिर वो आइसक्रीम खाने लग जाता है। गुनों कहती है शेयर, तो वो शेयर कर देती है, और गुनू शेयर भी क्या शेयर करती है बेचारी की, एक ही बाइट के अंदर आधी कर देती है। मतलब फिर गुन चेष्टा बाबू कहता है कि माँ ने आधी खा ली, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बाइट ले ली है। देखिए मतलब चेष्टा बाबू को तो ये लग रहा था कि गुन्नू छोटी सी बाइट ले ली, गुन्नू ने ले ली बड़ी, और अब उसको ये लग रहा है कि माँ ने बहुत ज़्यादा ले ली। माँ मतलब गुन्नू को माँ कहती है। फिर प्यारे से नंदी जी और गौ माता जी दिख जाती हैं मेरे को, और मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे को गौ माता जी और नंदी जी, मतलब नंदी जी तो बस मेरी सबसे मतलब जान कह सकते हैं, कि मतलब नंदी जी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो मेरे इष्ट देवता के वाहन हैं। फिर जो पौधे इस साइड में रखे थे उनके अंदर मतलब पानी वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि ये सूखने लग जाते हैं। मतलब गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, तो मतलब ज़्यादा गर्मी होती जाएगी, तो मतलब दोनों टाइम भी देना पड़ेगा। फिलहाल तो एक टाइम से काम चल जाता है, और लगभग डेली दे देती हूँ, कभी दिखा देती हूँ कभी नहीं दिखाती हूँ। हाँ, और मेरा लाडू जी मेरी मदद कराने के लिए मतलब आगे रहता है कि मैं भी मम्मा करूँगा, क्योंकि कपड़े धो रही थी तब भी वो अपने लगी हुई थी, वो अपने मतलब जो छोटे छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं मतलब भीम, और उसको नहला रही थी। और ये मेरा रात का खाना है। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।